आज हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एफआईआर होती क्या है, तो आज हम लोग ये भी देख लें कि एफआईआर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि सीआरपीसी में जो कोई भी सेक्शन डिफाइंड नहीं है एफआईआर के लिए, वो भी अभी मैं आगे उस बारे में बात करती हूँ। लेकिन एक बात सबसे पहले ये जान लीजिए, जो कि मैंने बताया कि एफआईआर किसी भी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है। पर्टिकुलरली इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी सेक्शन इन सीआरपीसी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये कि इंफॉर्मेशन शुड बी इन पॉइंट ऑफ टाइम। जिस वक्त जो चीज हुई है, अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसी वक्त एफआईआर दर्ज करवानी होती है। एक दो दिन बाद अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आज कोई घटना हुई है, आज 8 बजे कोई घटना हुई है मान लीजिए, तो इसी समय आपको पुलिस स्टेशन जाकर के उस बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, उनको बताना होगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो एफआईआर दर्ज करेंगे। सो इट शुड बी इन पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड चीज ये कि इट शुड बी एन इंफॉर्मेशन डेफिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट मेयरली र्यूमर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Not merely rumor or village gossip or hearsay of an indefinite variety. Authentic information होनी चाहिए। कोई भी ऐसे गॉसिप नहीं कि कहीं सुनी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसको जाकर के एफआईआर उसमें दर्ज करवा दी इस बात को लेकर के कि भाई हमने ऐसा सुना था। अगर आपने कानों से अगर आपने अपनी आंखों से देखा है कुछ ऐसे होते हुए, तभी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। मेरली कि ये उनसे बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ था, इस बिहाफ पे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। दिस शुड बी एन डेफिनेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द crime which has happened. Okay, so जो थर्ड है वो है ये कि it must have been given to the officer in charge। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ऑफिसर इन चार्ज को आप ये अपनी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है उसे आप दोगे। अगर वो नहीं है, अगर वो उस वक्त वहां पे नहीं प्रेजेंट है, तो आप सब इंस्पेक्टर को भी अपनी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी आपने देखा है वो आप उसे बता सकते हो और वो एफआईआर दर्ज कर देंगे। Then the fourth thing is it should relate to the commission of cognizable offence। ये भी मैंने आप लोगों को cognizable offence का मतलब क्या होता है, जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जो सीरियस क्राइम्स होते हैं। सीरियस क्राइम्स में ही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। Then it should be the information which sets the police on their इन्वेस्टिगेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि जो पुलिस उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि सबसे पहले जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। वो कोई उसे जब पता ही नहीं चलेगा कोई क्राइम हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो है ये सीरियस क्राइम्स में एफआईआर दर्ज करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो है इन्वेस्टिगेशन का। तब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर। देन इट शुड बी गिवन इन राइटिंग और ओरल। राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, चाहे आप जैसे कहें। Then it should be signed by the person who made it and read over him। जिसने वो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं उस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर। और जब जो एफआईआर उसने बोली है या जो भी कुछ है, जब एफआईआर लिख जाए पूरी तो वो उसे देख सकता है, पूरा उसको पढ़ सकता है। और अगर कोई कांस्टेबल है तो वो उसे पूरा चीज पढ़ के सुनाएगा कि भाई हमने आपके इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आपने दर्ज कराई है एफआईआर, हमने ये चीजें उसमें लिख रखी है। ओके, तो कौन से सेक्शन में इसके बारे में है? सेक्शन 154 सब क्रॉस 1 में सीआरपीसी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफआईआर। एफआईआर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कौन से सेक्शन में? 154 सब क्रॉस 1। लेकिन आगे एक बात और सुनिए कि बट वी कैन नॉट क्लियरली से दैट दिस सेक्शन इज रेफर्ड टू एफआईआर because CRPC does not mention FIR at all। CRPC में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो कि पर्टिकुलरली FIR को डिफाइन करता हो। जैसे बाकी सारी चीजें एक सेक्शन में डिफाइंड है, लेकिन FIR किसी भी सेक्शन में पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 154 सब क्रॉस 1 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है FIR के बारे में, और जो सेक्शन 154 सब क्रॉस 1 में लिखा हुआ है उसी हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो प्लीज इसे नोट करना मत भूलिएगा।
और अगर कोई आपसे पूछे कि एफआईआर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी सेक्शन, लेकिन सेक्शन 154 सब क्रॉस 1 सीआरपीसी में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एफआईआर के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। तो वो ये है कुछ चीजें, इन्हें याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा सेकंड पॉइंट है। वैसे तो सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कहीं सुनी बातों को लेकर के आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।